भारत देश का अभी 50तम राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने आते ही जो ये फॉरेस्ट राइट एक्ट 2026 को उन्होंने खत्म किए और उन पे साइन भी किए। तो इसके संदर्भ में आप क्या बोलना चाहेंगे कि इससे कितना वो इफेक्ट हुआ, या आप एक आदिवासी के रूप में आप इसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू तो ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं। यही है मेरा सवाल। ट्राइबल सोसाइटी के साथ में एक थोड़ा सा चैलेंज रहता है कि हम प्रिपेयर नहीं रहते हैं बहुत कुछ चीज़ के लिए। कोई लागू हो गया बट हमारा ग्रास रूट लेवल पर, ग्राम स्तर पर जिनके लिए उसको लागू होना है, हमारा प्रिपरेशन नहीं होता है। तो इसलिए हमारे एरिया में भी जब लागू हुआ तो उस पर जिनको लाभ मिलना था, बहुत लोगों का हुआ कि एक फेज में कुछ सर्वे हुआ, ब्लॉक के लोग आए, ग्राम सभा कहीं हुआ कहीं नहीं हुआ, कहीं ग्राम सभा है ही नहीं। तो एक बार में कुछ लोगों को पट्टा मिल पाया, उस जगह में थोड़ा लागू हुआ। कुछ जगह में हुआ क्या कि जैसे फॉरेस्टर, अब चूंकि फॉरेस्टर को भी फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में जानकारी नहीं है, तो होता क्या है कि अब हमारे लोगों को भी जानकारी नहीं है, और जब सरकारी आदमी आता है तो हमारे लोग ज़्यादा समझ जाते हैं कि वो जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। तो हमारे एरिया में हमने देखा कि जहाँ जहाँ पर सशक्त ग्राम सभा थी और जागरूक लोग थे, वहाँ पर वन पट्टा जो ज़मीन है उसका पट्टा भी मिला, और आज वो लोग फॉरेस्ट के अंदर में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिल करके उनको राइट भी मिल रहा है। लेकिन जहाँ जहाँ पर लोग जागरूक नहीं थे और जहाँ पर हमारा जो संगठन या ग्राम सभाएं नहीं थी, अब वहाँ पर स्ट्रक्चर चूंकि कमी था और मैसेज कम्युनिकेट जो हर एक घर तक होना चाहिए था या हर एक गांव के लोगों तक, वहाँ तक नहीं जा सका, जिसके वजह से यह पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। और बार बार में ये होता है कि हाँ कुछ लोगों का नाम पट्टा मिल पाया, कुछ लोगों को पट्टा नहीं मिल पाया। तो हम लोग उस पर जो फील किए, हमारे एरिया में खास करके, मैं लातेहार ज़िला बिलोंग करता हूँ, वो भी एक जैसे सरंडा है वैसे ही हमारे एरिया में फॉरेस्ट एरिया है। वहाँ पर आदिम जनजाति के लोग जंगलों में रहते हैं और हमारे उरांव कम्युनिटी के लोग भी रहते हैं। तो उस पर हम लोग यही महसूस किए कि किस वक्त सर्वे हो रहा है, कब उसको एप्लीकेशन मांगा जा रहा है, कब मांगा गया। तो ये सारा चीज़ के लिए हमारा जो ट्राइबल समाज है वो पूरी तरह से हमारा कम्युनिकेशन गैप होता है, जिसके वजह से इम्प्लीमेंटेशन जो है, कितना अच्छा भी चीज़ आ जाता है वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो नहीं पाता। फिर हमारी शिकायत होती है कि नहीं ये तो आधा करके चले गए या आधा हुआ। तो आज जितना भी एक्ट हमारे साथ अच्छा आएगा या उसके अंदर में आगे जो हमारी डिमांड होगी, तो उसके लिए जिस हम लोग महसूस करते हैं कि सामाजिक स्ट्रक्चर या हमारा जो सरकार, हमारे झारखंड में खास करके ग्राम सभा का जो महत्व है, आज भी उसको हम उस तरह से तरहीज नहीं दे रहे। नतीजा क्या हो रहा है, आज भी बहुत हद तक ये कुछ दलाल सिस्टम में काम हो जाता है या प्रशासनिक लोग उसे गलत इंटरप्रेट कर पाते हैं। तो इसलिए पूरी इंफॉर्मेशन जो है हमारे समाज के अंदर में जा नहीं पाता है, और इसका बहुत मेजर कम्युनिकेशन गैप हुआ है। और जो अमेंडमेंट जो इसके अंदर में हुआ है उसके बारे में चूंकि मुझे बहुत डिटेल नहीं जानकारी है, इसलिए उसके बारे में उतना बता नहीं पाऊंगा। अगर हमारे कोई डैश में है डिटेल जानकारी तो उसमें स्पष्ट कर देंगे। क्या नाम बताए? किसको? हाँ भाई, मार्शल किस्कू को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक सवाल उठाया। देखिए, अभी भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग तो खैर नए नौजवान हैं, हमारे एमएलए एमपी को इस सिस्टम की जानकारी नहीं है। जैसे आपने कहा कि राष्ट्रपति महोदय का साइन हुआ, मैं सच एक बार बोलिएगा तो मैं 2023 का जो हमें भी मैंने अखबार के माध्यम से पता ही है, पर कहीं कहीं इधर सुनिए, मैं झारखंड का 2 उदाहरण दे रहा हूँ, इसीलिए राष्ट्रपति महोदया का साइन हुआ या नहीं हुआ मैं अभी तक नहीं खुद कंफर्म नहीं। तो क्यों बोल रहे हैं, मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे 2 कारण है। आप लोगों को पता होगा, झारखंड में भाजपा की रघुवर सरकार ने 2016 में CNT SPT का अमेंडमेंट किया था आदिवासी जमीन का, ठीक है, जिसमें हम लोग तभी भी हम बताए कि हमने एक डिप्लोमेटिक वे लिया कि इससे आदिवासी जमीन बर्बाद हो जाएगा। वहाँ कई एमएलए एमपी है, आदिवासी एमएलए एमपी जेएमएम से भी है, कांग्रेस से भी है और बीजेपी से भी है। जिस जगह बात उठाना चाहिए कोई एमएलए एमपी उठाया नहीं। और रघुवर सरकार ऐसा सरकार था, पूर्ण बहुमत पे था, वो जिद्दी किस्म का सीएम था, वो धड़ल्ले से चालू कर दिया था। तब हमने सोचा
कि क्यों नहीं पड़ोसी राज्य से हम मदद लें, जिसके लिए सर भी थे मेरे साथ। और ममता बनर्जी को जब हम लोगों ने बताए तो हमको वहाँ यहाँ उस समय एक लॉ मिनिस्टर एक महिला थी, मौलवी भट्टो के पहले एक लॉ मिनिस्टर महिला थी, तो उनको जिम्मा दी मैडम कि इनको बंगाल हाईकोर्ट का बार काउंसिल के यहाँ ले जाइए। और शुभेंद्र शेखर राय जो राज्यसभा और एमपी प्लस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का लॉयर, तो हम लोगों ने डिस्कस किया, क्योंकि सीएनटी एसपीटी दोनों कानून बंगाल के समय का कानून है, ये बिहार के समय का कानून नहीं है। तब हम लोगों ने ये शर्त नवान्ना में दीदी को घोषणा करवाए कि इस बिल के अगेंस्ट में मेरा 36 एमपी इसका विरोध करेगा और आप लोग का पक्ष में खड़ा होगा, क्या सर? तो घोषणा की। तब बोले कि आप लोग यहाँ रेल जाम कीजिए, বলছে নরেশ বাবু এই মুখ্যমন্ত্রী চেয়ারে বসে বলছি আপনারা রেল বন্ধ করুন, নাহলে বিজেপি সর্বনাশ করে দেবে, আপনার জমি সব আদানি আম্বানিকে দিয়ে দিবে। আবার বলছে আপনি যদি ঝাড়খণ্ডের সীমায় যদি রেল বন্ধ করবেন আপনাকে অ্যারেস্ট করবে, আপনাদেরকে লাঠিচার্জ করবে, তার জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গলের সীমানায় আপনারা বন্ধ করুন, আমি সাহায্য করব। এখন সে সময় নিত্যানন্দ হেমব্রমের নেতৃত্ব ছিল, রেল ওয়েস্ট বেঙ্গল এরিয়াতে বন্ধ হলো, ন্যাশনাল হাই অবরোধ হলো। আমাকে যে দিনে রেল বন্ধ অবরোধের কথা বা ন্যাশনাল হাইওয়ে তার 48 ঘন্টা আগে আমাকে ডিজিপি, এখানে যে ডিজিপি উনি রাত 11টা আমাকে ফোন করেন, বলছেন কি আপনি কি নরেশবাবু বলছেন? আমি বলছি হ্যাঁ। বলছি আপনার ফার্স্ট লিডারশিপ এখানে এদের নাম দেন। আমি বললাম কি অ্যারেস্ট করতে চান নাকি? বলছেন না, সরকার থেকে আদেশ এসেছে যারা বন্ধতে নামবে ওদেরকে জল দেওয়া হবে, ওদেরকে ছোলা, ভিজা ছোলা, গুড়। আমি তো এমএলএ নই, আমি মুখিয়া নই, কিন্তু ডিপ্লোমেটিক ওয়েতে আমরা কাজ করলাম। নাম্বার 1। নাম্বার 2, সে সময় ইনি ছিলেন ওখানে গভর্নর, ঠিক আছে। আমরা সব থেকে প্রথম ইন্টারন্যাশনাল সান্তাল কাউন্সিল আফটার দ্য অ্যামেন্ডমেন্ট অফ সিএনটি এসপিটি অ্যাক্ট 22 ডিসেম্বর 2016 সাক্ষাৎ করলাম, ঠিক আছে। আর আমরা বললাম সিএনটি এসপিটি যদি অ্যামেন্ডমেন্ট হবে তাহলে আদিবাসী সর্বনাশ হবে, ঠিক আছে। ওর মধ্যে আমি 3টা মহিলাকে ডেলিগেটসে নিয়ে গেছিলাম, মানে ডিসি মুর্মু ছিল তখন। মহিলাদেরকে আমি বললাম যেহেতু মহিলার কথা আদৌ সান্তালতে নুকরি বুঝোলা কেন মিটি দ পারগানায় তাহে কেন উনি পারগানা আর নুকু মহিলাকে মেতাত কোয়া যে আবিন দো সিধে সিধে দ্রৌপদী ম্যাডাম মেতায় পে যে ম্যাডাম নয়া কানুন যদি রুকে हुआ इन्हें का दाम दो जहर आया बराबरी भी हुआ, ठीक। इन्हें का इन हो बेगार के दिया उनको अंत दुबे ना कि मैं नरेश बाबू कथा एमा बिगना नवा दो बोलिंग पास चोवा मेन खान अबिन जातने के आदिवासी संगठन में ना मुंडा समाज, हो समाज, खड़िया समाज, उराव समाज, सनाम समाज को होर भेजा को बिन अली थे कि कहते अली तो जवाब दे कना इन यदि रुकेवा सरकार में ना चेक कम रुको किया इनते तो लॉजिक तहन दरकार कथा पे बुझो जा आदो 200 को जस्ती उसने मैडम इसलिए लिखी गवर्नर उसमें रहते कि 200 से अधिक सामाजिक संगठनों ने सीएनटी एसपीटी संशोधन पर विरोध दर्ज कराया है, जिसके चलते हमने काफी अध्ययन करने के बाद हमें एहसास हुआ कि सीएनटी एसपीटी संशोधित कानून अगर लागू होगा तो आदिवासियों का जमीन का ह्रास होगा और इनका अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो जाएगा, जिस आदिवासी समाज बर्बाद हो जाएगा, जिस वजह से मैं इस बिल को वापस कर देता हूं। कथा बुझले এটা ছিল এমএলএমপিদের কাজ। তো আপনার এমএলএমপি তখনই বললাম সব আদিবাসী এমএলএমপি ঘুমিয়ে আছে, সেন্ট্রালে কি হচ্ছে না হচ্ছে कोई मतलब नहीं। থার্ড আমি আগে ভাবতাম অনেক কিছু ও গভর্নর সাইন कर दिया होगा, राष्ट्रपति साइन कर दिया होगा। तो हेमंत सोरेन जो टीएससी तैयारी कर टीएससी जब बनाया मेरा रतन तिर्की से बहस हो गया। हम लोग ने सबसे पहले हम प्रभाकर तिर्की, मंगल सिंह बबोंगा, एलएम उराव, हम लोग ने 9 सदस्यीय आदमी गए 30 जून 2021 हम लोग गए गवर्नर मैडम द्रौपदी मुर्मू के पास। हम लोग बोले कि मैडम ये तो असंवैधानिक है, ये टीएससी संविधान के हिसाब से नहीं बनाया है, इसको निरस्त कीजिए, वापस कीजिए, निरस्त कर दीजिए। और लोग आप जैसे बोल रहे हैं ना साइन कर जैसे बोल रहा है, लोग बोल रहे हैं कि नहीं गवर्नर साइन कर चुका है। तो हमने आईएएस ऑफ सेक्रेटरी को बोला, बोलता है मुर्मू जी हमारे यहाँ तो फाइलें में है, चूंकि लिखा रहता है
राष्ट्रपति के आदेश से। हम लोग भी सोचता था इसी, उसमें लिखा रहता राज्यपाल का आदेश से, हम भी समझता था राज्यपाल साइन कर दिया होगा। तो बोला कि नहीं, टेक्निकल टर्म ऐसी होता है, सरकार का मुखिया कभी भी नहीं लिखेगा मुख्यमंत्री के आदेश से। क्या सर? कभी भी नहीं लिखेगा मुख्यमंत्री, लिखेगा और साइन किए, फाइल देखा कि नहीं देखा उसे कोई मतलब नहीं, लिखेगा राज्यपाल का आदेश से स्टेट में, और सेंट्रल में लिखेगा राष्ट्रपति का आदेश से। इसलिए मैं खुद कंफर्म नहीं हूं, ये वास्तविकता है। और जिसके वजह से लास्ट में ये सभी बहस हुआ आपका रश्मि खतियान लॉयर हाईकोर्ट का और रतन तिर्की, बाद में दूसरा दिन हम गवर्नर का दोनों सेक्रेटरी का फोन, रश्मि खतियान और रतन तिर्की का फोन, हम लोग प्रभाकर बैठे हुए हैं। हम लोग, आप लोग लड़िए, राजभवन बोला अरे भाई मेरे पास फाइलें नहीं है तो क्या होगा, टेक्निकल चीज आप लोग समझते नहीं है, तो ये भी बात हो सकता है। इसलिए मैं कंफर्म एक्ट 2022 जो है वहाँ पे भी साइन नहीं हुआ है। আমি ওটাই বলছি, আমি উদাহরণ দিলাম যেরকম টিএসসি যে তৈরি হলো না, তো সরকার থেকে এমন বললাম কি গভর্নর সাইন করে দিয়েছে, কেননা লিখা ছিল राज्यपाल का आदेश से, ठीक है, मगर प्रैक्टिकली राजभवन फाइल गया ही नहीं है। बोलने का मतलब ये है कि कहीं ऐसी बात तो नहीं है, ये मैं बोल रहा हूँ। बात तो बुझो क्या उनी मेंदे 2006 रे ना जहां हिना ओए गोम के ओनागे बुझो ये जा कथा दो दुया मेंदो कना 2006 रे जहां बनंदर कानून 2023 से जहां अमेंडमेंट ना ओनारा राष्ट्रपति से ने ओना कथा के तो ओनारा उदाहरण एमके যখন 2021 রে হেমন্ত সরকার টিএসসি बनाव किया है आले हमें उयरिया जे नवा टीएससी तो पलन सही ने का गवर्नर कथा बुझो क्या आले যখন विरोध लगाले चला है ना ओको एमएलए जवांगे आले जहां बड़ायन होले चला है ना राजभवन ले मैंने हेमंत सोरेन सरकार में टीएससी में भूले बनाव का और संविधान के बनाव का, ठीक है, आले दिन बरे आते तो उनकी नकी में देख मैंने राज्यपाल सही ने का दोमले नहीं आए ना आईएएस की किन मैंने यार मैंने हम साला फाइल आया नहीं इन में दिया गवर्नर आप 24 घंटे में फाइल मंगाइए। खत्म बुझो क्या टेक्निकल टर्म होता है ना, सेंट्रल रहो प्रधानमंत्री का आदेश से नहीं होता है, स्टेट में राज्यपाल का आदेश से। इसीलिए मैं भी कंफर्म नहीं हूं कि उनका साइन हुआ है कि नहीं हुआ है, मेरा कहने का इतना ही है। उसका जड़ यही है कि आप सुनिए, आपका एमपी, तभी से हम बोल रहे हैं आपका ट्राइबल एमपी क्यों सोया है, क्या होना चाहिए था, अगर जागरूक होना चाहिए था हम लोगों को, जो भी ट्राइबल एमएलए एमपी हम लोग को घेराव करना चाहिए था, तुम लोग क्या भत्ता लेने के लिए हमारा अधिकार छिना रहा है, मगर वहां तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं। मुझे ठीक है।